हेलो एवरीवन, नमस्ते जी। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी, ये वीडियो आज का है, सुबह का। और आज है फ्राइडे मॉर्निंग। हाँ, फ्राइडे मॉर्निंग का वीडियो है। और अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30। 6:30 बजे से लगी थी अपने घर के काम वाम ख़त्म करने पे। तो सब कुछ काम कंप्लीट करके बच्चों को नाश्ता दे के और स्कूल भेज कर उसके बाद मैं फाइनली फिर जिम वगैरह हो आई थी। आने के बाद फिर लगी मैं घर की क्लीनिंग में। तो जिस सुबह के टाइम जो मेरी रेल बनती है ना, वो मैं बता नहीं सकती। इतनी भागम भाग, इतनी भागम भाग कि यहाँ का काम ख़त्म करो, वहाँ का काम ख़त्म करो, ये चीज़ करो, किसी को नाश्ता दो, किसी को चाय दो, कपड़े धो। और क्या हो रहा है कि मतलब ये वाली फुली ऑटोमेटिक मशीन ले ली है, तो अब दो दो बार मशीन लगानी पड़ती है। क्योंकि जो हस्बैंड के आने जाने वाले कपड़े हैं या कोई नए कपड़े हैं तो मैं फुली में नहीं धोती। कुछ थोड़े से अच्छे ज़्यादा साफ़ नहीं हो पाते, वो वाली बात है। तो उसके लिए मुझे फिर सेमी मशीन लगानी पड़ती है। तो भाई, कपड़ों का काम इतना हुआ पड़ा है ना मेरे मेरे साथ, पता नहीं क्या है कि जगह जगह कपड़े एक तो दिखेंगे, इधर भी उधर भी। इसलिए इतना मतलब गुस्सा आती है ना कि भाई कपड़े ही कपड़े हो रहे हैं। और फिर दूसरी बात क्या है, गर्मियों में तो सूख जाते थे, अब दो दो दिन तक कपड़े पड़े रहते हैं। दिन भर बाहर लॉन्ड्री हैंगर पे रहेंगे, फिर उठाकर अंदर लेकर आना पड़ता है रात के टाइम। ड्राइंग रूम में यही एक रूम खाली रहता है जहाँ कपड़ों को सेफ्टी से मैं डाल सकती हूँ। और अदरवाइज़ तीनों रूम में, एक में मम्मी रहती हैं, एक में मैं हो गई और एक में बच्चे। तो बच्चों वाले रूम में रख ही नहीं सकते। मेरे वाले रूम में भी ऐसा ही है कि हस्बैंड कुछ भी सामान लाते हैं इधर उधर, वो खुद भी अपनी चीज़ों की केयर नहीं करते। तो वो कोई सामान फैला हुआ है तो वो उसको भी ख़राब कर देते हैं। अच्छा, अब एक और बात है कि अब ये छोटी सी बिल्ली जो हमने पाली है, एक और नहीं, पहले वाली तो हमारी बड़ी वाली भगी गई। वो चली गई यहाँ से, घर छोड़ के पता नहीं कहाँ चली गई। उसको हमारे घर में रहना मतलब रोज़ ही भगती थी, कभी कहीं कभी कहीं। और अब की बार तो ऐसी गई है कि आया ही नहीं। वो हमारा बड़े वाला पूछू जो था, जो ज़्यादातर आपने वीडियो में भी देखा था, तो वो चला गया घर छोड़ के। अब हम दूसरी लेकर आए हैं। अच्छा, ये इसको बिल्ली को रखने का एक रीज़न बहुत बड़ा ये है हमारे साथ कि जैसे हमारे शॉप में चूहे वो हो जाते हैं ना, तो बिल्ली की ना स्मेल से ही चूहे जो है वो भग जाते हैं। तो इस वजह से बिल्ली रखना ना हमारे लिए मतलब एक, आप कुछ भी समझ सकते हो, बहुत नेसेसरी हो गया है। कि क्या होता है, क्योंकि दुकान में जैसे सामान, दाल चावल, चीनी वगैरह ये सब चीज़ें हैं, तो फिर चूहे ख़राब करते हैं। तो इस वजह से बिल्ली को रखना हमारी मजबूरी है। और होता भी है, हम पालते इतने शौक़ से हैं, बट क्या होता है, कभी तो कोई ले जाएगा, कोई भग जाएगी या कोई मर जाएगी, कोई कुत्ते कई बार मार देते हैं। तो ऐसा हो जाता है हम बिल्लियों के साथ। तो चलिए, अभी जो है यहाँ पे मैं आ गई बच्चों वाले रूम में, इधर की क्लीनिंग कर लेते हैं। और सुबह से लगे लगे ना मेरे ना सिर में आज दर्द हो रहा था, मन ही नहीं कर रहा था मैं कुछ काम करूँ, क्योंकि ठंड भी लग रही थी। और काम जब आप करने लगो तो फिर ठंड तो अपने आप ही गायब हो जाती है। क्योंकि आप जब तक बैठे रहोगे ना, तो आपको जाड़ा लगना ही लगना है। जब आप काम करने लग जाते हो तो फिर वो एक अपने आप ही एक नॉर्मली एक जो एनर्जी आती है ना, वो एक अलग ही लेवल की होती है। तो आप उस एनर्जी को एक हाउसवाइफ ही समझ सकती है। क्योंकि जब वो काम करती है ना, तो अपने आप ही फिर तो ये लगता है कि यहाँ के भी कपड़े धो दूँ, यहाँ वहाँ के भी चद्दर बदल दूँ। तो अभी मेरा कोई मूड नहीं था इस वाले रूम की बेडशीट को धोने का। बट फिर क्या हुआ कि मेरे को लगा चलो गंदी हो रही है, क्योंकि कल यहाँ पे बिल्ली चढ़ गई थी बेड पे। तो फिर मेरा मन नहीं माना, मैंने इसको उतार ही दिया। मैंने कहा चलो धोने डाल देती हूँ। तो वो बेडशीट भी मैंने डाल दी, क्योंकि सेमी वाली मशीन लग रही थी। तो फिर उसमें क्या था कि सर्फ़ मैंने अभी एंड में डाला था, मेरे को लगा चलो उस सर्फ़ का यूज़ कर लें। क्योंकि एक हाउसवाइफ की आदत ही ऐसी होती है कि कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होने देती। तो सर्फ़ मेरे को लग रहा था अभी तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैंने सिर्फ एक टी शर्ट ही घुमाई थी, गरम टी शर्ट। तो वो उस वजह से फिर मेरे को लगा चलो मैं इसको धो देती हूँ। तो यहाँ पे जो है मैंने अभी पूरे रूम में झाड़ू लगा दिया फटाफट फटाफट। और यहाँ पे सारी चीज़ों की सफाई करने कराने में ना काफ़ी टाइम लग जाता है। देखो, सर्दी में एक तो हाथ बात हुई ना जो है ना धीरे धीरे चलते हैं। बट क्या होता है कि जब आप करने लगो तो फिर अपने आप ही लगता है कि बस जल्दी जल्दी काम ख़त्म हो। और फिर जो भी टाइम मिलेगा ना, वो धूप में बैठ जाएंगे या चाय पी लेंगे। ऐसे मन करता है सर्दी में तो बस कोई काम ना करे, बस बैठे रहो आराम से, चाय की चुस्कियाँ लेते रहो, कोई पकोड़े बना के दे दे, कोई कुछ ऐसे। मगर ये है कि डाइट भी चल रही है, तो कुछ ऐसी चीज़ें खानी नहीं है जो मेरा वेट, जो भी जितनी मेहनत कर रही हूँ वो ख़राब हो जाए।
तो चलिए फ़िलहाल यहाँ पे टीवी यूनिट मैंने क्लीन कर दिया है। बच्चों का ड्रेसिंग वगैरह, इनके कमरे की तो मुझे रोज़ ही डस्टिंग करनी पड़ती है। और रूम में तो मैं फिर भी छोड़ देती हूँ, एक दिन करती हूँ एक दिन नहीं करती, मगर ये वाला रूम तो इतना गंदा होता है